छगन भुजबल की फाइल गायब कर दी जाती है। देश के अंदर रेपिस्टों को भगाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के अंदर पूंजीपतियों को, गुजरातियों को शह देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं आएगी। इंकलाब आ चुका है। अरविंद केजरीवाल जी का एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिकल सिस्टम को अप ले जाने वाला मॉडल आएगा। ये बताओ पहले तो जो केजरीवाल सेंट्रो लेके गया था पहली बार जब फार्म भरने वो कहाँ गई? वो सेंट्रो कहाँ गई केजरीवाल की? जो पहली बार लेके गया था सेंट्रो, अब लैंड क्रूजर में घूम रहे, कहाँ से आ गई पंजाब की? बताओ कौन है केजरीवाल का बंदा? क्या बोल रहे हो? मैं कहा जो पहली बार गया था सेंट्रो लेके अपने फार्म भरने, अब वो कहाँ चली गई? भाई साहब पहले तो आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं है। उनके पास सेंट्रो नहीं थी, वैगनार थी। पहले तो आपको पूर्ण, ये जो मिसगाइडिंग है ना भाई साहब, पढ़ के आया करो और पहले एक्स टाइम के वीडियोस को उनको रिव्यू करके आया करो। हाँ, बोलो। वो एक वैगनार थी, वैगनार गाड़ी होती थी। देश के अंदर आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी के काफिले में कम से कम 40 गाड़ियों का काफिला चलता है, एक ही प्रकार की गाड़ी का। उस पर कितना खर्चा आता है भाई साहब? वो पीएम है, पीएम है। वो सीएम नहीं है क्या? वो देश के सीएम नहीं है? आप सुनिए एक मिनट भाई साहब, इधर आओ सारे, और पीछे आओ सारे, पीछे आओ सारे कैमरे पे। पंजाब के गनमैन क्यों लेके घूमते हैं? पंजाब का गनमैन क्यों लेके? 50 गनमैन है, 4 लैंड क्रूजर भाई साहब 50 तो हमने तो उनके साथ 50 कभी देखे नहीं। मेरे पास है भाई साहब, वीडियोस दिखा दो आप 50 की हो तो। 50 गनमैन आज तक हमने ब्रदर जी देखे नहीं। नहीं, हमने नहीं देखे आज तक 50 गनमैन। चट्टेन 350 करोड़ का यहाँ पे बंगला खरीदा है। किसका? किसका? यहाँ पे 1250 करोड़ का भारतीय जनता पार्टी के मौके पर अभी जो है ना, दिल्ली के अंदर प्रदेश कार्यालय बना हुआ 1250 करोड़। वो कौन है? वो क्या है? वो छोड़। 250 करोड़ 250 करोड़ आप बोल रहे हो? 150 करोड़ और 1200 करोड़ जो वाइट मनी है, वाइट मनी में आगे गया भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी का बंगला। देश के अंदर 1200 करोड़ और एक 400 करोड़ का, वो तो वाइट मनी में। कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हरियाणा से हरियाणा में पंजाब काम हुए बीजेपी ने किए? नहीं, कुछ नहीं किए। जब भी तो भारतीय जनता पार्टी पस्त हो रही है। सरकार गिर गई, देखा ना, सरकार गिर गई थी। फिर पहले वो 2 बार क्यों बनाई आपने? 2 बार क्यों बनाई? किसने? आपने। किसने बनाई? हरियाणा वालों ने। भाई साहब तोड़ मोड़ करके उनके एमएलए वगैरह को खरीद के देश के अंदर तोड़ फोड़ बना के सरकार बनाती है बीजेपी देश के अंदर। हमारे पंजाब वाले हैं, एक भी सीट आ जाए बीजेपी की तो बता। आप स्टैंड पे क्यों नहीं रहते? फिर किसके? आप स्टैंड पे क्यों नहीं रहते? किसके स्टैंड पर? अपने स्टैंड पे। भाई साहब हम तो अपने स्टैंड पर ही हैं। हम तो अरविंद केजरीवाल जी के उस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं देश के अंदर, जो सारे ऑल ओवर कम्युनिटी के लिए वेल एंड गुड है। आप देखिए एजुकेशन, अरविंद केजरीवाल को एक सीट क्यों दी है? किसका? हरियाणा में 75 की दी है। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सांसद होते थे, मुरली मनोहर जोशी और लाल बहादुर वो मुरली मनोहर जोशी और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी। वो कौन था भाई साहब? नहीं, मैं आप क्या था? एक मिनट में। अरे भाई साहब क्या कंपैरिजन करोगे? भारतीय जनता पार्टी किसी कंपैरिजन में आम आदमी पार्टी और अपोजिशन के है ही नहीं। देश के अंदर इंडिया गठबंधन आ रहा है ब्रदर, नहीं आ रहा। ये जनता जान चुकी है। देखिए किसानों को मरवाने वाली भारतीय जनता पार्टी। देखिए सुनिए, ये नहीं होना चाहिए देश के अंदर। आप किसान के बेटे हैं, आप किसान के बेटे हैं। मेरी बात तो सुन ले आप एक मिनट, मेरी बात तो सुन ले। जी सुनाइए। सवाल करेगा, सवाल तो जवाब देगा। सुनाइए वीरे, सुनाइए, कोई नहीं सुनाएंगे आप। मेरी गल सुन, पहली गल तो बीजेपी ने जेडे काम करे वो करे है, ठीक है ना? देखिए जो करे, मेरी गल सुन, सड़क बनाई है नितिन गडकरी ने कितनी बनाई है सड़कें, कितने रोड बना दिए। देखिए जो हम गिनाते हैं बीजेपी ने क्या काम किए देश के अंदर। इस लाल किले के अंदर, ये लाल किला देख रहे हैं आप, इसके अंदर दीप सिद्धू को घुसाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। वो दीप सिद्धू जिसके बीजेपी के अंदर पाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए, वो सनी देओल के बूथ मैनेजमेंट में पोलिंग एजेंट रहा। वो सुनिए वो रिश्तेदार है क्या है, था बीजेपी का, बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट में काम करता था ना। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके वीडियोस थे ना, प्रोफाइल फोटो था ना। आप सुनिए, किसानों को बदनाम करने के लिए देश के अंदर किसानों ने कहा था कि इस बार नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर प्रधानमंत्री, लाल किले पर झंडा नहीं फहराएंगे, इस बार हम झंडा फहराएंगे। किसानों ने कहा था नरेंद्र मोदी को तो डल्टी पॉलिटिक्स करनी है, गंदी राजनीति करनी है, इसलिए किसानों को बदनाम कैसे किया जाए। इसलिए किसानों को बदनाम करने के लिए देश की जनता के अंदर ये डाला गया, ये भ्रम में डाला गया कि देखो किसान था वो दीप सिद्धू, जो अपना 7 बजे पौने 7 बजे अपना फेसबुक लाइव चलाकर या प्रेजेंटिंग का सबूत दे रहा था, जिसके अंदर
पीएम की डिफेंस के रिगार्डिंग इतनी प्रोटेस्ट होती है ब्रदर, सच्चाई को डिनाई नहीं कर सकते। ये भारतीय जनता पार्टी हर हद तक गिर सकती है। नरेंद्र मोदी की सरकार हर हद तक गंदी राजनीति करने के लिए कर सकती है। देखिए वो किसानों का प्रोटेस्ट जो 8:30 बजे चालू होता है, वो 8:30 बजे चालू होता है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बोलिए बोलिए। गल सुन, पानी पूनी पी लेने, अब मत बोलना। मेरी गल सुन, मैं ना ਤਾਂ बीजेपी ਦਾ ਬੰਦਾ, मैं हैगा सिमरजीत सिंह मान ਦਾ ਜਿਹੜਾ खालिस्तानी बंदा, ठीक है, ਜਿਹੜਾ पंजाब च MP है साडे, ठीक है, उसकी सीट आएगी संगरूर में, ठीक है, जिताया हमने पहले भी, अब भी जिताएंगे। जो खालिस्तानी है ना हमारा सिमरजीत सिंह मान। क्या सिमरजीत सिंह मान को जानते हो भाई साहब? नाम ही सुना है हमने तो। फिर तेरे को पता ही नहीं, नाम सुना है हमने, जनरल नॉलेज रखा करना। हाँ पता है हमें। क्या पता? देखिए इसीलिए तो आप बीजेपी का हाँ कर रहे हो। आप अपने आप को खालिस्तानी बता रहे हो और फिर बोल रहे हो खालिस्तानी का समर्थन करते हैं हम। आप बोल रहे हो ना, अपनी स्टेटमेंट है, देखो इनकी स्टेटमेंट है, और बीजेपी को समर्थन करते हो, बीजेपी को समर्थन करते हो। आपकी वीडियोस रिकॉर्डेड है, आपकी वीडियोस रिकॉर्डेड है। एक मिनट चुप कर, एक मिनट मेरी गल। मैं क्या बीजेपी सपोर्ट करदा? मैं क्या कहा? मैं ना बीजेपी का बंदा ना ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ MP ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ, ठीक है। ये गल कही है, ਇਹਨੂੰ सुनते ही नहीं। देखो सुनो, आपने ये भी बोला है, आपने वीरे ये भी बोला है। एक मिनट मेरी गल सुन, एक मिनट, मैं तो आपकी गली सुन रहा है। ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ बीजेपी ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? बीजेपी नहीं है, हाँ। देश के अंदर बीजेपी का तो समापन होने वाला है, नहीं, आते समापन होने वाला है। हरियाणा में सारी सीटें आ रही हैं, भारत आ रहा है, भारत आ रहा है, नहीं भारत आ रहा है। तेरे कल्ले देखिए पॉइंट पर डिबेट करिए, मुद्दे पर डिबेट करिए। मुद्दा क्या है? मुद्दा देश के अंदर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। देश के अंदर 10 साल के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी पर लाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार। देश के अंदर मैडम ये नहीं होगा, अपराधियों को बचाए देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अजीत पवार जैसे घोटालेबाज जो बीजेपी में शामिल होते हैं और उनकी फाइल गायब कर दी जाती है। क्या सुन, हेलो, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਸਫਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 2-4 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲਾ ਲੈ, ਤੂੰ 10 साल तो बेला बैठा। गल सुनो ना, इधर आ जा। ये बंदा 10 साल से बेला बैठा है, ये अपनी जेब भरेगा ना, आके पहले भरेगा ना, मामूली सी बात है। इतने साल से भूखा नंगा बैठा है बंदा, अपनी जेब भरेगा। इनकी 10 साल से सरकार है, इन्होंने पहले 5 साल खाए, फिर 5 साल काम किया, अब काम दिख भी रहा, राम मंदिर बनाया, सड़कें बनाई, कार्ड बना दिया, आयुष्मान कार्ड। आप अस्पताल में जाते हो ना, कार्ड देते हो तो आपका इलाज फ्री हो जाता है। मेरा खुद मेरी बात सुन एक मिनट, मैं PGI में गया, मेरा 2 लाख का इलाज फ्री हो गया। मैं क्यों बीजेपी मारा बोलो, बताओ? कांग्रेस ने क्या दिया था? कांग्रेस ने हमारे हरबंदर साहब पे टैंक चढ़ा दिए थे, दंगे करा दिए थे, यहाँ दिल्ली में टायरों में गले में डाके फूके थे। क्या करा कांग्रेस? देखिए उस आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं, ये देश के अंदर उस आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं। RML सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, केंद्र सरकार के अंदर आता है, और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की ऑब्जर्वेशन में काम कर रहा है। मनसुख मंडाविया जी की ऑब्जर्वेशन में काम कर रहा है, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं देश के। देखिए देश के अंदर आप देखिए RML, सफदरजंग, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इन हॉस्पिटल जो सेंट्रलाइज हॉस्पिटल है, उन हॉस्पिटलों की दशा देखिए। उनके अंदर प्राइवेट फार्मेसियां खोली जाती है, और स्वास्थ्य के नाम पर भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को लूटने का काम करती है, देश की जनता की जेब पर डाका डालने का काम करती है। जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, एम्स, RML, सफदरजंग, और उस हॉस्पिटल के अंदर प्राइवेट फार्मेसियों का तो कोई औचित्य ही नहीं बनता, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आने वाले हॉस्पिटलों की तो फैसिलिटी अप लेवल पर होनी चाहिए। उनकी कंपैरिजन में आप अरविंद केजरीवाल जी के स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल उठाइए, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की दशा देखिए। LNJP में चले जाइए, GTB में चले जाइए, ये GB पंथ में चले जाइए, बाड़ा हिंदू राव के हॉस्पिटल में चले जाइए, कितने भी हॉस्पिटल से लेडी हार्डिंग में चले जाइए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के सरकार के हॉस्पिटल नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी के हॉस्पिटल है। अरविंद केजरीवाल जी की ऑब्जर्वेशन में जो काम कर रहे हैं हॉस्पिटल, उनकी मिनिस्ट्री देख लीजिए। उस मिनिस्ट्री उनकी आंखों का ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है फॉरेन में आपको नहीं पता? अरे ब्रदर, सारा पूरा भारत देख रहा है, मुद्दों से क्यों भटका रहे हो? देश के अंदर मुद्दे देश के अंदर एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिकल सिस्टम। सुनिए, जब आप बीमार हो जाएंगे तो आप पहले इलाज कराएंगे ना,
आप पहले अपना इलाज कराएंगे, हमारा बात- आप इलाज कराएंगे ना। मेरी बात आपकी सुन। आंख में अभी कोई गलती हो एक जाए, मिनट, एक मिनट। मेरे को एक्सीडेंट हो जाए, सबसे पहले मैं तो इलाज कराऊंगा। मेरी बात सुन, हमारा बादल था ना, जब मरने वाला था उस टाइम भी वो रैली कर रहा था, उसके वोटों के बाद दो तीन महीने के बाद मर गया। ये आँख का ऑपरेशन का, ये तो जवान बंदा है, फिर करा लेता, अभी जरूरी था कोई? तो आंख वो अरे मरी गया स्टेज का टाइम है, आपने वो वाइट नहीं देखी कि राघव चड्ढा जी अगर थोड़ा और डिले करते तो अपनी आंखों को खो देते? आपने सुनी नहीं वो स्टेटमेंट? ये तो बहाने हैं सारे। अरे बहाने क्या, न्यूज चैनल वाले बोल रहे, न्यूज़ चैनल न्यूज वाले- चैनल वाले बोल रहे, हाँ, बोल रहे हैं। न्यूज चैनल वाले बोल रहे, हाँ, बोल रहे हैं। न्यूज चैनल वाले। आप स्टेटमेंट उठाइए ना। ये बताइए इस बार सरकार कौन आ रही है? इंडिया गठबंधन आ रहा है, भारत आ रहा है। नहीं खड़े एक मिनट, पीएम कौन बनेगा? खड़े एक पीएम कौन बनेगा? सुनिए सुनिए सुनिए, राहुल गांधी बनेगा। बा- एक मिनट, तो राहुल गांधी का पंजाब राहुल गांधी बनेगा और कौन हैं? बनेगा? हम तुम बनेंगे। क्या कह रहे हो? राहुल गांधी बनेंगे। राहुल गांधी का पंजा है, उनका खानदानी। कहाँ पंजाब? आज ही इस बार की सरकार किसकी है? देखिए सरकार हर इंसान अपनी बनाना चाह रहा है। इंडिया गठबंधन आ रहा है, देश की जनता जागरूक है। बताओ कारण। कारण ये है, कारण तो यहाँ के 10 काम गिनो। अरे 10 साल आप साल के देखिए, 10 काम गिनो। देखिए जिसके साथ अरविंद केजरीवाल जी का एजुकेशन और हेल्थ और इकोनॉमिकल सिस्टम वाला मॉडल जुड़ गया, उस मॉडल को कोई रोकने वाला नहीं है। अमित शाह जी जाएंगे जेल के अंदर, बीजेपी की लीडरशिप जाएगी जेल के अंदर। सुनिए, एक मिनट, मेरी इस देश के अंदर सत्ता परिवर्तन होगा। हेलो। देखिए अरविंद केजरीवाल जी को तो विदाउट एलिगेशन डाला गया जेल के अंदर। जब सत्ता के अंदर गठबंधन आ जाएगा ना, इंडिया गठबंधन, तो भारतीय जनता पार्टी के एक भारतीय जनता पार्टी का लीडर जिन्होंने ये षड्यंत्रबाजी है, जिन्होंने, सुनिए नाम दीपक। अरे मैं इनसे बस एक सवाल करना चाहता हूँ, ये लास्ट 70 साल के 10 काम गिना दे। आपने देश के अंदर नहीं देखा मैं नरेंद्र? आपसे तो सब अरे काम 10 काम गिन रहा हूँ काम यार, तो वही है, बाकी सब छोड़ो। काम तो वही है जो प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो इंदिरा गांधी की आवास योजना का नाम बदल के। काम अरे ये गिना दो, काम नजर 10, नहीं आ रहा, 10, ये काम नजर नहीं आ रहा आपको, ये काम नजर आना चाहिए आपको। इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम बदल के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया, लाडली योजना का नाम बदल दिया, छगन भुजबल की फाइल गायब कर दी जाती है। एक मिनट, मेरी देश बात के सुनो। अंदर रेपिस्टों को भगाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के अंदर पूंजीपतियों को, गुजरातियों को शह देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं आएगी। इंकलाब आ चुका है। अरविंद केजरीवाल जी का एजुकेशन हेल्थ इकोनॉमिकल सिस्टम को अप ले जाने वाला मॉडल आएगा। जय हिंद, जय भारत। मेरी